नाक की लड़ाई चल रही है। वो भी सोशल मीडिया पर आप देखा, देखो मेरोल साहब सर ने हटा दियो और फिर एमएलए साहब बोला मैं ईंट स्वीट बचा दूंगा और फिर देखो मैं पाछो तोड़ दियो। और नेतो बोलो नहीं वक्त दी नेतो बोलो है तो नेतो भी जनता के सागर है। जनता बोली है जब नेता के चक्कर कमाई ना जाए रगड़ीज वगैरह हर साल हर बार रगड़ी जाए। आयुक्त जी जो ही ने ईओ साहब ही ठगा मैडम को समझे नहीं कुछ। जनता जो जिन्हें चारी है बिकी कौन चल रही जगह ने नकार दियो बिकी चलन लाग रही है। बिल्कुल नुकसान तो सी ने 100 साल का काम 5 साल में तो नहीं उसकी। तो 30 साल दे दिया फतेह ने और क्या चाहिए होगा। 30 साल में दिए तो आपने आस पड़ोस में देख लो भाई, आपने मंडावा में देख लो, रतनगढ़ में देख लो, दसाबा बेसी की बेसी है। गिंडी बने जनता की। नेता तो देखो बेटा बेटा फाइला में लिख देवी वो फलानों गाँव इन्हें जुड़ गई है वो इन्हें जुड़ गई है। कोई जन भावना को मतलब नहीं है। लोगों को कितनी सालों को जुड़ा हुआ है, कोई की कितना दिन की मेहनत हुआ है, कोई मतलब नहीं है। एमएलए साहब हमेशा ही कहे कि हर गाँव का यूथ है भागावे यूथ आगासी तो क्या वही है या ल्यावे भी है। नहीं बिल्कुल ल्यावे साहब। जी हाँ, 2-4 का नाम बता दो। हमारा एक 300 वोट है बन है इतनी बुरी दशा कर रही है बाकी के आगे जी माँ बड़ी जोड़ दी बन और मैं सारा जतन कर लिया। 28 गारिंडा में गाल दिया था लोगों ने तो के लागे है इशू के फायदे हुए को थरगाम का लोग। भजन लाल जी तो मन तो लगे सुबह हेलीकॉप्टर में बैठी शाम को घूम की बात चल जाए। एमएलए साहब पर आरोप लगा रहे हैं, सरवण जी पर आरोप लगा रहे हैं तो जनता ने सरवण जी से जो लोगों ने उम्मीद है सरवण जी पर आरोप लगा रहे हैं। एमएलए साहब से उम्मीद है एमएलए साहब पर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं पंचायत चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो सोचा कि क्यों ना आप तमाम लोगों को उन युवाओं से भी मिलाया जाए, उन युवा नेताओं से भी बात कराई जाए कि पंचायत में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। और मेरे साथ इस वक्त आसिफ भाई हैं जो पिछली बार फतेहपुर विधानसभा के 28 पंचायत से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में अच्छे खासे वोट लेते हैं लेकिन किसी कारणवश चुनाव हार जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है पंचायत में चुनाव में तो उनकी एक रूपरेखा गांव की दिशा और दशा अलग होती है। उन सब के बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो यहाँ विधानसभा में भी क्या कुछ काम हुए हैं, पंचायतों में क्या कुछ काम, उन सब के बारे में। राम राम भाई। राम राम है साहब। आसिफ भाई, सबसे पहले तो यह जानना चाहूँ कि पिछली बार पंचायत को चुनाव लड़ो किसों का एक्सपीरियंस रहा। बहुत शानदार हो बल आप चुनाव लड़ा। चुनाव में जब तक नहीं जावा जब तक अलग एक्सपीरियंस रहे। चुनाव में जब कूद जावा जब चुनाव लड़ा बिको कुछ अलग एक्सपीरियंस हुए। आप लड़ा जब अपन पता चल कि लोग किताब ना सागर रहे नहीं लड़ा जब अपना जो बता जो लड़ाना रही भीड़ है बहुत ज़्यादा क्यों है। और जब मैदान में कूद जावा जब भीड़ कितनी का अपने साथ रहे अपनी मेहनत पर लोग कितो भरोसा करे अपने काम पर कितना लोग वोट देवे अपनी इमेज पर कितना वोट देवे। कितना वोट आया पंचायत में? मेरा 900 वोट आया। 900 वोट है बिल्कुल। एक पंचायत लेवल पर 900 वोट बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं देखा तो शायद दूसरे नंबर पर रहा होगा। हाँ 2 नंबर का कैंडिडेट होगा। अच्छा, एक युवा के ऊपर इतो भरोसा लोग जतायो है तो 5 साल में के काम कराए थे। देखो जब चुनाव लड़े हो सरपंच तो चलो कोई जीते हो लेकिन 5 साल फील्ड में रहना बहुत मायने रखे लोगों के बीच में। बिल्कुल। मैं जब चुनाव लड़े हो गाँव मेरा नाम निकालो शाम को टाइम पूरे गांव की चौपाल में लोग इकट्ठा सारे सर्व समाज का लोग आ तो मैं बैठे एक बात ज़रूर रखी हो सके बाप हर कोई को न रखे। मैं कही कि भाई एक तो मैंने तन और मन से ही ज़रूरत है लोगों की, धन की ज़रूरत को नहीं। भाई मेरा मानना है कि राजनीति में भाई लोग आगा हो जो जगह के 2 रुपया को साधन होएगा। हाँ आप अपने लोगों की मदद कर सका। हाँ अपन कोई एक ज्ञान को टाइम आ गया कोई नहीं है तो फिर क्या करा तो कम से कम आप यहाँ हाथ खोल के कौन बैठ सका। तो मैं कहो भाई तन और मन से थे मेरे सागर हो और एक घोषणा करी कि 5 साल में चुनाव हारूँ या जीतूँ। थाने ये बात से डरने की जरूरी को नहीं। 5 साल में गांव का मैं रहूँगा, गांव का काम करूँगा। 5 साल खड़े हो जाऊँगा। चुनाव आगलो आ जाओगो भी के बाद का मैं फ्री होगी खड़े जा सकूँ लेकिन 5 साल मेरी जिम्मेदारी रहेगी। जो लोग मैंने वोट देंगे मैं बांगो सरपंच हूँ। और मन बहुत खुशी है कि मैं मेरे गांव में मेरी पंचायत के लोगों के बीच में 5 साल रहे हो और बांगा काम कराया। ईशा कोई 5 काम जो पंचायत में कराया हुआ सरपंच कराया बे नहीं बिंग का अलावा। देखो मैं थाने ऑन रिकॉर्ड जो बात बताऊंगा बे काम भाई होएगा जो मैं कराएँ। ठीक है। मैं को मतलब मैं को नहीं हूँ। मैं को मतलब एक मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत हो है जो मेरा गाँव का यूथ है, मेरा गाँव का बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बस सारा लोगों की ताकत ही जब मेरा 900 वोट आया। और मेरा 900 वोट आया जब मैंने जो आंकड़ा रहा लोग आ जो
तहसील का जनप्रतिनिधि आ बे बांगन आसिफ अकेलो कौन जतो बांगन बे 900 वोट जता के 900 वोट काम लेना है। मेरे चुनाव के बाद में मैं सारों को सारो फोकस हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था पर लगायो, ठीक है। और मैं थाने बता दूं पूरी विधानसभा के माइन जलाल सर एकमात्र गांव है जगह की स्कूल 8वीं तक ही और भी 5 साल के दौरान ही बा स्कूल 10वीं हुई है, बा स्कूल 12वीं हुई है, बी स्कूल के माइन साइंस आई है। एक साइंस बहुत कम आवे आवे नहीं साहब, काट की ले आया ए मान लो थे खटूँ काट की लेके आया का साइंस हमारी आवेगी तो बा 900 वोटा की ताकत थी। और आशीर्वाद हो लोगा की मतलब साफ नीयत इसे की सागर है हमारा काम होया। हमारे गांव के माइन सीवरेज लाइन 1 किलोमीटर की सीवरेज लाइन ही हमारे गांव की जो पहचान ही पलिया कि जलाल सर को गुआड़ है वो बहुत गंदो रहे। राजनीति माना का यही कुछ उद्देश्य आ कि आप अगर राजनीति मावांगा आपनी चली जनप्रतिनिधि के सामने तो आप मजबूत काम करावांगा जगह 100 साल चल रहे। तो एमएलए साहब के लगू रहा, प्रधान जी के लगू रहा, हमारा गुरु जी है सरपंच साहब हमारा माहित है, बहुत सीधा शांत स्वभाव का आदमी है, हमेशा आपके बेटे की तरह मानो। जो चुनाव हाँ जो चुनाव मेरे सामने जीत्या 2 दिन बाद में वह सारी जिम्मेदारियां दे दी कि तन आशीर्वाद है मारो तू जो भी काम करेंगे ने दिल खोल की तेरे सागा हाँ तू कर ले मैं तन मना कौन करा। और बहुत शानदार तरीके से सुबह सीवरेज लाइन पड़ी, फिर कोशिश करी कि मोहल्ला में भी लाइन पड़े तो कोशिश भी करी 1-2 मोहल्ला में गिराने की भी। ग्वार्ड ने मैं इंटरलॉक भी लगाया, स्कूल का माइन एमएलए साहब का कोटा सु 2 कमरा बनवाया, मतलब सरपंच की सागा रजामंदी भी आ कमाम। 2 ही दिन बाद में मैं एमएलए सरपंच जी मेरे घर आया, मैं हार गयो जब एक बांगो छोटो बेटा पोता समान हो जब घर आखी माला गाली मेहबान ने 2 दिन बाद में ही गांव ने मुझे धन्यवाद दियो कि भाई मैंने 900 वोट दिया पंचायत तो मैं एक धन्यवाद को प्रोग्राम रखियो भी। प्रोग्राम में मैं सरपंच जी ने बुलाया कि देखो अपनी लड़ाई ही बकाल तक ही अब आप मिल की पंचायत को विकास करावांगा और भी को मानी तो फायदो मिलो कि जिस दिन ही में हमारा एमएलए साहब भी आ गया बड़े अपन प्रोग्राम में एमएलए साहब आया। अमूमन पंचायत के चुनाव में एमएलए साहब इतना इंटरफेयर कौन करा लेकिन मैं दोनों प्रतिनिधि सागे हुए हैं जब हमारे प्रोग्राम में आया और बोला मैं इतना खुश हूँ आज कि लोग 5-5 साल तक लड़ बगरे सरपंच के चुनाव के बाद में, लेकिन थे 2 दिन बाद में एक मंच के ऊपर थारी पंचायत ने आज के बाद में कोई काम के लिए मना कौन करूँगा। और वाकई में वह एमएलए साहब जो कही उन्हें बाई करके दिखाई। अच्छा, इनके अलावा जहाँ मैं थर गाँव में गया तो 1-2 कुछ लोगों पे मैं बात करी तो बे लोग यह करे कि मारे मोहल्ले का माइन तो किंकरायो को ना शायद काजियों मोहल्लो भी गवर में के कण में। देखो मैं थन बताऊँ अब खुश तो आपा भगवान सुनी अल्लाह भी गुनी और खुश जनता एमएलए साहब से भी गुनी। कोई भी इंसान आपको 100% गुण कर सके और फिर मेरे कन तो कोई पद भी गुनी भाई मैं तो कोई जिंदाबाद का नारा लगा रहे पर लोग भाई आरोप मेरी बात सुनो मेरी खुश किस्मती है मेरी आग के लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं को मतलब बन उम्मीद है मेरे सू थान तो कौन गयो गांव में मतलब 1800 वोट तो मन्ना भी कह रहे हैं बढ़िया है तो धन करे तो ठीक करा दो मैं वाला गाल दिया था रे मैं तो मेरी मार गाँव में आके वीडियो बना जाओ। हाँ मैं मेरी खुश किस्मती है कि लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं मतलब बने लगे है कि वो बंदो अपना काम करवा सके। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो भी पर आरोप लगे आज एमएलए साहब पर आरोप लगा रहे हैं सरवण जी पर आरोप लगा रहे हैं तो जनता ने सरवण जी से जो लोगों ने उम्मीद है वह सरवण जी पर आरोप लगा रहे हैं, एमएलए साहब से उम्मीद है वह एमएलए साहब पर आरोप लगा रहे हैं। तो कुछ मैं मेरा मानना है कि आरोप प्रत्यारोप भी राजनीति के मायने बहुत ज़रूरी हुआ है। अच्छा, अब पंचायत बदल दी थारी और 28 गारिंडा में गाल दिया था लोगों ने तो के लागे है इशू के फायदे हुए को थर गाँव के लोगों ने। देखो बीजेपी की बहुत मैं देखो मेरा जब तक मानना है कि अलग सी गोल गिंडी बना रहा क्या इन्ने गाल दे इन्ने गाल दे बहुत मारी तो एक धरना चलो चुनाव राजनीति अलग रख दो थे। मेरे गांव की बहुत भयंकर समस्या है मैं कहूँ इतना लोग पंचायता बना दे चेंज कर दे मारा एक 300 वोट है बन है इतनी बुरी दशा कर रही है बाकी कि आगे जीमा बड़ी जोड़ नहीं बन। और मैं सारा जतन कर लिया सचिन पायलट राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री को मैं बांगगंज आया गाँव खान लेगी मैं एक कलेक्टरगंज आया कलेक्टर रात्रि चौपाल मायो बढ़ जाए अटे धरना दे दिया मगू कोई उन सुना अरे बेटी का बाप बना दी पंचायत की अब क्या करा बताओ अब तो बना व्यवस्था है
अब साहब सी व्यवस्था है आपका नेतन भाई, अब हो सके छोटा जो भी हुक्मरान ने राजी करना भाई, हाँ आई चीज़ है। अब देखो मैं यहाँ रगड़ की बिठा दियो भाई, वो एक नाक की लड़ाई चल रही है। वो भी सोशल मीडिया पर आप देखा, देखो मेरोड़ साहब सर ने हटा दियो और फिर एमएलए साहब बोला मैं ईंट स्वीट बचा दूंगा और फिर देख लो मैं पाछो तोड़ दियो। और तो ये चीज़ें ही है चलती रही राजनीति के माइन। कांग्रेस को राज आशीष कांग्रेस आपका कर ले सी। अच्छा, कहने का मतलब आप आपकी सेटिंग करता अब रहे। आपकी सेटिंग है, जनता की गिंडी बने जनता की। अच्छा, नेता तो देखो बेटा बेटा फाइल हम लिख देवी, वो फलानों गाँव इन्हें जुड़ गए है, वो इन्हें जुड़ गए है, कोई जन भावना को मतलब नहीं है। लोगों को कितनी सालों को जुड़ा हुआ है, कोई की कितना दिन की मेहनत हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आप जो रंजिश है भी सो मतलब रहे, मन मेरा 4 आदमी राजी करना ही, वोट पूरी जनता देवे भी। गाँव के न कहने थे तोड़ो हो भी कि पूरी जनता वोट देवे, बस 4 आदमी वोट कौन देवे। अच्छा चलो अपा पंचायत तो निकल के अगर थोड़ा युवा हो थे और थोड़ी बहुत राजनीति का मैं समझ भी रखो, तो अब फतेहपुर की बात भी करा, क्योंकि आज के टाइम पे युवा अगर राजनीति में नहीं आवे तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि युवा ने सबसे ज़्यादा आना चाहिए। मैं चाहूँ राजनीति अगर यूथ राजनीति नहीं करेगो तो मतलब जो अयोग्य जो लोग होंगे ना वह अपने ऊपर शासन करेंगे। ओरिजिनल बात है। अच्छा, फतेहपुर में कई सालों अपने एक ही परिवार को राज है, हाकम अली के परिवार को। पहले बैंक का भाई रह लिया, अब हाकम अली है। फतेहपुर में के काम देखो थे, फिर मैं बताऊंगा कि ए काम को नहीं हुआ, पहले थे बता देखो मैं तुम्हें बताऊं, जहाँ जहाँ राजनीति आई है मतलब टेक्नोलॉजियाँ बढ़ी है, काम भी बढ़े हैं। एक टाइम हो देखो सीधा साधा लोग आ जहाँ मरहूम बमरू खान साहब है, एक बहुत ही साफ छवि का लोग आ। और मेरो मानना है कि वह कोई समाज विशेष का कैंडिडेट को नहीं, वह एक बहुत शालीन आदमी है। हो सके जी टाइम काम कम होया हुआ है, ठीक है, लेकिन बने जो लोग काम उठाया ने वह ओएडा ही, ठीक है। जी टाइम आज जरूर मान से आवा गाँव काम कुम लोग मांगता। आप शहर की बात करें, चलो शहर में क्या काम हुआ है? देखो शहर के हाकम अली का 7 साल का कार्यकाल में एमएलए साहब के राज में देखो सबसे बड़ी तो बात मैं मानूँ जो छतरा स्टैंड को जो बरसाती पानी है ना, अब देखो थे सुबह ही 2 मिनट में फोटो उतार दो भी तो मेरे को इलाज को नहीं। मैं मेरी आज की फोटो में खींची गो ना, लेकिन आज जो विधायक जी की ऑफिस है बिंग के कनी तो पानी भर रहा है गोड्डा तक। देखो अब तो देखो साहब बोर्ड है ना भी, बोर्ड ना पा क्या कौन सा का वो कांग्रेस को गेट है अटे जो आयुक्त जी ही ने वह मतलब बांगो अलग ही शासन है। आयुक्त जी जो ही ने ईओ साहब ही ठगा मैडम को समझे को नहीं कुछ। मैं तो अरबा नहीं समझना को मतलब वो है कि जो विपक्ष में विपक्ष में फिलहाल कांग्रेस तो विपक्ष में ही है राजस्थान का माइन, तो हमारी चलने को नहीं है। जो बीजेपी का तो शहर का प्रतिनिधि बड़ी ढीला पड़ रही है। ओरिजिनल बात तो देखो है, तो चेयरमैन तो कांग्रेस का है साहब है। देखो साहब एक चीज़ मैं बता दूं, चेयरमैन कांग्रेस को हुए आज भाई बात आ गई सरवण जी आ गई फतेहपुर को विधायक मैं हूँ, बिल्कुल कवे कमी नहीं तो डिजायर मेरी चल रहा है, डिजायर बाकी चल रहे हैं तो क्यों कमी जब विधायक तो भाई हमारा एमएलए साहब ही वोट जनता बाने दिए। एक अलग प्रणाली है तो राजस्थान में के पूरे भारत में ले लो शासन प्रणाली बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जट्ठा जनता जो जिन्हें चाह रही है बिकी कौन चल रही जगह ने नकार दियो बिकी चलन लाग रही है, बिल्कुल नुकसान तो सी ने। छतरा स्टैंड को पानी आज बारिश हुई है रात में, काल दोपहर 2 बजे बारिश को पानी निकल जिस अब यार देखो 1 मिनट में तो अब कोई एमएलए साहब को याद आत को नहीं कोई 100 फुट छोड़ो कोई पाइप है 15 मिनट लागी काट दियो। अब पाइपलाइन है के लिए करवानो चाहिए हो नहीं इतनी साल लगा मैंने। एमएलए साहब तीन जगह लगा दिया। पिछली बार गहलोत सरकार घणो बजट दियो, देखो बजट दियो यदि 2 कॉलेज होगी मैं तो एक की उम्मीद कौन कर रही साहब। शिक्षा के क्षेत्र का मायने बढ़ सी फतेहर पढ़ ले सी तो बढ़ जी सी शिक्षा के मामले में मेरे साहब बहुत बढ़िया काम करे हैं। और कोई भी गांव यहाँ को नहीं वोट दिया नहीं दिया मैं भाई ईमानदारी सु कह रहा था ना दिल सु बता रहे हैं खूब सा कह रहे हैं साहब के जी गांव का लोग आया एमएलए साहब ने मनाई नहीं फिर भी काम को नहीं आया। काम देखो मैं बताऊँ 100 साल का काम 5 साल में तो नहीं उसकी, तो 30 साल दे दिया फतेह ने और क्या चाहिए होगा। 30 साल में दिए तो आपने आस पड़ोस में देख लो भाई, आपने मंडावा में देख लो रतनगढ़ में देख लो दसाबा बेसी की बेसी है। अब तो दूसरा कंपैरिजन तो बात होगी बोले चाइना से कंपैरिजन करने को नहीं और अमेरिका कंपैरिजन करने पाकिस्तान को कंपैरिजन लोग में तो मेरी बात सुनो थे रीला के पहले अमेरिका कहता था तू क्या है वे अब
इंडिया कहता है तू क्या है बे, तो फिर टाबर बुढ़ाई बने फिर ने अमेरिका थारी रियल बना दी 50% टैरिफ लगा की। वो तो देखो सोशल मीडिया टाइम है, लेकिन देखो काम से काम तो एक सागे को नहीं उसके। MLA साहब आपको ईमानदारी 100% दिए फतेहपुर की जनता ने, और जनता ने दियो ने जदी थे। एक बात मानो कि लेडी बार जो MLA साहब का आमने सामने चुनाव में जो वोट आया ना 20 ज़्यादा वोट आया, MLA साहब की जीत है। वह तो उसका नहीं चतुष्कोणीय मुकाबलो जब भी आया होगा, चतुष्कोणीय मुकाबला तो कम आना चाहिए। बिंडा जी ले गया, श्रवण जी ले गया, बिंडा जी लेके गया, मेरी बात सुनो, बिंडा जी भी ले गया, मैरिया जी भी ले गया, श्रवण जी भी ले गया। बाकी लेने के बावजूद MLA साहब आपका वोटा ने बचा के बम प्लस कर दिया। तो भाई 3 आदमी तीनों ही बीजेपी टिकट मांगा जनाब, बीजेपी काट लिया भाई। बीजेपी से टिकट मांगा बाकी क्या है, मार तो है वो नहीं, मार तो देखो फिक्स है मामलो। देखो इसलिए फिक्स है कि सुबह उठी ने जब जनता के लिए उठी, रात ने सोई ने, जब फतेहपुर से जाके सोचे आग उनके मैं आज बैंकॉक आया हूँ, आज इंग्लैंड आया हूँ, आज आजकल श्रवण जी भी मैदान में रहे, मकान बना लियो, गाँव में रहे लगा। हमारी शुभकामना श्रवण जी के सागे ही। अगर श्रवण जी तरीकों है शुभकामना दे रहे हैं। देखो आप तहसील का आप अपना माए थी, और बढ़िया है, बढ़िया लिखा लोग राजनीति में हमी भाई आप बड़ी मान से चीज़ मैं आ कह रहा अगर राजनीति समाज को एक अच्छा आयाम देती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है, बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। श्रवण जी पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, बहुत भले इंसान है, बहुत साफ़ सुथरी छवि के इंसान है, ठीक है, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि ये जो शेखावाटी है ना, ये बीजेपी की गाइडलाइन से हटके उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी की गाइडलाइन में चले ना कि आप वो स्पेशल ड्रेस लगाओ और स्पेशल भाषा बोलो, तो उनका मामला यहाँ सेट होने वाला नहीं है, चाहे वो 10 चुनाव लड़ लें। अच्छा, एक आप माइनॉरिटी से आते हैं, एक श्रवण जी की बात चल रही है, तो एक बयान दी हो, हालांकि मैं भी बयान पे माफ़ी मांग ली, जो ढांडन गांव में हो बींग के बारे में क्या करना है। देखो मैं बताऊँ श्रवण जी से इस चीज़ की मान करते उम्मीद होनी, मतलब एक सभ्य इंसान श्रवण जी के सागे मेरे एक मंच साझा करेडो है 2016 कमाई, बहुत करीब सुबह बातचीत हो थोड़ी बहुत किरडोली कमाई में एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में गएडो हो, बट्टा मारो मैं भी भाषण दियो वह भी दियो। श्रवण जी बहुत सिद्ध आदमी है, और श्रवण जी न मेरे हिसाब से कोई ना कोई लोग भ्रमित करे कि ए काम करवाया, ए काम श्रवण जी के मतलब सिस्टम का को नहीं, बहुत गलत है। लोग आगे दिला देखो वोट देवा नहीं देवा, ठीक है ना, लेकिन एक मान मर्यादा मान सम्मान कोई भी समाज कोई भी व्यक्ति विशेष ने बहुत ज़रूरी हुआ है। विश्व की पूरे समाज ने ठेस लागी मतलब असामाजिक तत्व तो हर समाज में हुए भाई। मैं गारंटी कौन देश का माइनॉरिटी की, और श्रवण जी गारंटी कौन देश की आपके समाज की, कोई दे देश की असामाजिक तत्व तो आजकल गली के माइन हर गली में लाती था, तो बन अब टारगेट करके पूरे समाज ने निशाना पर लेके बा अच्छी राजनीति की उम्मीद को नहीं हो सकता। अच्छा, अब अपन जब बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, पिछले 2 सालों के कुछ काम लगे फतेहपुर में है। देखो भजन लाल जी तो मन तो लगे सुबह हेलीकॉप्टर में बैठी शाम को घूम की बात चल जाए, कोई बड़ी घोषणा में तो देखो देखी को नहीं। दोबर फतेहपुर में आएगा, श्रवण जिले की दोबर आएगा, जहाँ एक तो रात ने भ्रमण भी करो, रात ने रुक क्या और देखो लेडी बार के प्रोग्राम को माने ध्यान रहेगा, धन्यवाद देना है यमुना के पानी को। अब पानी आयो खड़े है पानी कोई केतला के मैंने कोई के घड़ा बेचे वो तो मान गए, बाकी इस घड़ा पानी आए नहीं। तो ये देखो बीजेपी को कोई पानी तो शीश राम जी लेता लेता वह भी चला गया। देखो एक राजनीतिक सोच हुआ लोगों की क्या आपने लोगों ने एक लंबी लाइन का मायने कहीं लाई लेके आना है, ठीक है, नेता बड़ा साथी रोई। देखो जनता बोली है, नेतो बोलो नहीं हुआ कदी, नेतो बोलो है तो वहाँ में नेतो भी जनता के सागे रहे, जनता बोली है जब नेता के चक्कर कमाई ना जाए रगड़ीज वगैरह साल हर बार रगड़ी जाए, वोट दे देवी फिर बन गाड़ बकलेवी 4-5 साल गाड़ बकली, फिर वोटा टाइम और गाड़ बकलेवी और वोट दे देवी, ए घटनाक्रम चलता रसी, आपनो तेल निकल बकर सी, नेता आपकी सुकून से जिंदगी जी सी। अच्छा, अब पंचायत का चुनाव है, अब शुरुआत पंचायत के चुनाव करी, अब घोषणा हो रही है, के लगा है पंचायत के चुनाव का मायने युवा की के भागीदारी रहेगी। देखो मार तो देखो MLA साहब हमेशा ही कहे कि हर गांव का यूथ है भागावे, यूथ आगा सी तो क्या वही है या ल्यावे भी है? नहीं बिल्कुल ल्यावे साहब जी हाँ, 2-4 का नाम बता दो फतेहपुर किन ले है। मैं बेटा था सामने यहाँ आज लोग कहते गया आपके समाज का ले है नोर मारा साथी हमारा भाई है मुकेश, मेरे सबसे क्लोज भाई है मुकेश पचार है, NSUI का मैं प्रदेश सचिव है अभी, ठीक है, SFI का मैं नारा लगा तो मेरे को देख मेरी बात सुन, दिन में SFI रात ने कांग्रेस और काम तो छोड़ दे,
सीधो कांग्रेस ज्वाइन कर, तेरा गांव का काम उसी। और कांग्रेस एक मैं ना बताऊँ, देश का माइन कांग्रेस की जो देश न बनाने का माइन कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है ना, बिना अपन नकार कौन सका। राज तो कठे ही को ना बार। देखो राज ना हो तो राज ना हो, वोट ही कांग्रेस का, जनता कांग्रेस के साथ है। तो सिस्टम खराब कर रहा है कि वोट को ना दे जनता। मेरी बात सुनो, एक घड़ों ब्राजील से ले आके वोट गिरा देवी, एक जना का 70 वोट गिरा देवी, एक घर 250 वोट ला देवी। तो इस सिस्टम से कांग्रेस बेईमान को नहीं इज्जत, कांग्रेस अनबारे फिरने दे रही है। अगर कांग्रेस बयान की तरह हाईजेक कर लेती ना मामले में, तो लाता को नहीं है। लेकिन लोग तो एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। देखो एक थाली का चट्टा बटा कौन गया, इसका बांटने की राजनीति करना और मिल की राजनीति करना में बहुत फर्क है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन वो एक बहुत बड़ा स्टेट। राहुल गांधी की लहर क्या में पड़ रही हो? गांधी परिवार का कोई ठेको थोड़ी है प्रधानमंत्री को। नहीं, राहुल कोई आदमी काबिल को नहीं है। जनता की सेवा कर रहे साहब, पहला दिन से भागन लाग रहे, पहला दिन से भाग रहे भी कोई काम ही को नहीं। वो मतलब हर स्टेट जाने लाग रहे। कांग्रेस की ये माइंड में क्यों है कि यार राहुल गांधी बने बेस्ट लीडर है। राहुल गांधी बेस्ट लीडर है। एक नेता को इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं 100 बार चुनाव हार जाऊँ लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं जीतूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। जनता आजकल एक सरपंच बनने के लिए, मैं बताऊँ सरपंच बनने खातर लोग आग लगवा देंगे गाँव में। चलो कोई नहीं, आप बत्ती दूर बात करूँगा, आप पंचायत पे बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि पंचायत का चुनाव है, क्या लगे कांग्रेस और बीजेपी का बोर्ड का जो प्रधानी का चुनाव है, क्या लगे सरवण जी भी नाक को सवाल बना रहा है कि ना हम भी सोचा हो कि मैं भी कांग्रेस को प्रधान बनाऊं, किसी की टक्कर रहेगी? देखो थाने के लिए मैं एक ही बात बता दूं, हाकम है तो मुमकिन है। बीजेपी की सारी कार्यस्थानी है ना, बिन लास्ट दिन यान की फैल कर रखो कि आगे समझ में नहीं होगी। हेलो गारंटी दे रहा हूँ पंचायत में भाई जी तकड़ा मेरी बात सुनो, सब कुछ कर ले हो, सब कुछ कर ले हो, हाकम सन फैल कर देसी। अच्छा बिल्कुल। चलो कोई नहीं, देखांगा पंचायत के चुनाव में। खैर बार आसिफ भाइयों पर कई बातें करी, और आसिफ भाइयों बात करने के पीछे कारण ये हो कि बाहर युवा को भी चुनाव में सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, और पंचायत का चुनाव है। अड़ाऊँ अगर राजनीति की शुरुआत हो तो उसके आगे आने टाइम में कोई बहुत बड़े पद पर भी जावे युवा, और आजकल युवा सबसे ज़्यादा चुनाव में भागीदारी ले रहे। खैर आप पंचायत के चुनाव ले भी लोगों बात करांगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा।